झारखंड विधानसभा में आज सूखा पे डिबेट होना था, लेकिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। हमारे साथ सरयू राय जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज सूखे पे डिबेट होना था, विपक्ष का वॉकआउट हुआ, ड्राउट या फिर अकाल या सूखा को लेकर के वॉकआउट किया, तो क्या है? देखिए, आज विधानसभा में जो बहस का विषय था वो अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति के बारे में था। मगर विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी दोनों ने भी इसको तकनीकी दिशा में ले जाने का प्रयास किया। अकाल सुखाड़ कैसे घोषित होते हैं इसके बारे में केंद्र सरकार का साफ निर्देश है, मोटा मैनुअल है, कौन कौन परिस्थिति होती है और कब सुखाड़ और अकाल घोषित होता है। सरकार भाजपा के केंद्र में है, इनको पता करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, वॉकआउट किया। और राज्य की सरकार में जब मंत्री जवाब देने लगे तो उन्होंने उन्हीं तकनीकी बिंदुओं का हवाला दिया जो आपदा राहत विभाग ने जारी किया हुआ है। अक्टूबर में ही घोषणा होती है इसकी। अब सरकार को ये चाहिए था कि तात्कालिकता में आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसके हिसाब से जो किसान अपने घर का धान वान या खरीद कर बिचड़ा के रूप में डाल दिए, वो नष्ट हो रहा है, रोपाई नहीं हुई है। हम तत्काल राहत इस महीने में, अगले महीने में हम क्या पहुंचाएं, बाकी अक्टूबर में हमको सुखाड़ अकाल घोषित करना होगा तो हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये तात्कालिक कोई लाभ नहीं दिला इन्होंने। मैंने साफ पूछा था कि दो बिंदु पर मैंने पूछा था इनसे कि एक तो हज़ारों की संख्या में किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड से जो उन्होंने लोन लिया है, ऋण लिया, उनका खाता एनपीए हो गया है, बैंक उन पर दबाव डाल रहा है, इसको आप माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। और दूसरा कि जिन्होंने इस साल आपको धान बेचा है अपना, उस धान की कीमत आपने बकाया अभी तक किसानों को चुकाया नहीं। हमने उदाहरण देकर नाम के साथ बताया, तुषार कभी सीनी के बड़े किसान हैं उनका बताया, ये सब बताया। इस पर मंत्री जी ने स्पष्ट कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बैंक अपनी प्रक्रिया में कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मैंने सरकार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तकनीकी उत्तर आए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से किसान को, मजदूर को हम क्या सहायता देंगे इसके बारे में कहीं कुछ ना। ये अपने खजाना से एक पैसा इस पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत सरकार के तकनीकी मानदंडों पर ही सुखाड़ घोषित हो तो भारत की सरकार हमको इसमें पैसे देगी, हमको राहत देगी। आज तो चाहिए था कि अपने खजाना से भी ये कुछ तत्काल कहें कि हम ये उपाय कर रहे हैं, ये नहीं। कहा जाए कि हेमंत सरकार अपने खजाने का मुंह किसानों के हित में खोलना नहीं चाहती या खजाने में इतना दम नहीं है, खजाने में उतने पैसे नहीं है कि आज किसी को राहत दिला सकते हैं। सर, एक सवाल और, इन दिनों झारखंड में क्या चल रहा है? राजनेता जेल में, पत्रकार जेल में और वकील जेल में, लोकतंत्र के 4 स्तंभ में 3 स्तंभ जेल में है, क्या चल रहा है? ये स्थिति झारखंड में पिछले 22 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं और इनको लेकर राज्य में, देश में, दुनिया में झारखंड की जो छवि बनती है उस छवि को एक बार फिर से संपुष्ट करने वाली ये घटनाएं हो रही हैं कि यहाँ की राजनीति खरीद फरोख्त के आधार पर है, यहाँ की राजनीति भ्रष्टाचार के आधार पर है, यहाँ की राजनीति ब्लैकमेलिंग के आधार पर है। कोई संसदीय परंपरा के अनुसार स्वस्थ काम जो करना चाहिए नियम कानून संविधान के हिसाब से, इसके बारे में कोई सचेत नहीं है। और राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए ये बहुत बुरा है और आगे आने वाले समय में भी राज्य को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भी सवालों के घेरे में, उनके प्रतिनिधि, उनके प्रेस सलाहकार सभी ईडी के रडार पे हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि चलते विधानसभा में अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण दें इसमें। आज मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव था, स्पीकर साहब ने उसको तवज्जो नहीं दिया, मगर मैंने ही कहा था कि 3 विधायक जेल में, आपके विधायक प्रतिनिधि जेल में, आपके प्रेस सलाहकार पर समन। तो साहब आप तो बताइए अपनी तरफ से, विधायक प्रतिनिधि तो विधायक का प्रतिनिधि होता है, वो जो करता है विधायक के इशारे पर करता है। आपने न उनका खंडन किया है, न उसका समर्थन किया है, न ये कहा है कि इनके विधायक प्रतिनिधि ने जो किया है सही किया है, ईडी ही गलत कर रही है, ये भी नहीं कहा है। ये उनके प्रेस सलाहकार के बारे में भी है। साहब बोलना चाहिए, साहब बोलेंगे तो उनकी छवि बेहतर होगी। इन लोगों से किनारा करेंगे तो युवा मुख्यमंत्री हैं, इनको वाहवाही मिलेगी सब जगह। नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे कि मौनम स्वीकार लक्षणम। सर, एक सवाल और है कि कांग्रेस का जो कैश कांड जो आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि और भी विधायक कांग्रेस का शामिल है, उमाशंकर अकेला ने कहा है कि ये जो सारा प्रकरण है
ऐसा कोई नहीं है। और अनूप सिंह ने जो एफआईआर दर्ज किया है वो क्या लगता है? तो उमाशंकर अकेला का ये कहना बहुत हद तक सही है। आज जो चर्चा विधानसभा में चल रही थी कि एक 3 तो सामने आ गए, ये कुल 3 नहीं कुल 13 का ग्रुप है, 10 अभी भी बाहर हैं, वो 10 फिर से इकट्ठा हो सकते हैं। और अगर किसी पार्टी के विधायक, जो ऐसे विधायक इनके थे जो इनके नेतृत्व के भी करीब थे, मुख्यमंत्री के भी करीब थे, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, इनका बचाव मत करिए, मगर इनसे स्पष्टीकरण तो आप पूछ सकते हैं ना। जो पैसे हैं ये कहाँ के हैं, आपने कर्ज लिया है, आपने उधार लिया है, आपके ससुराल के हैं, आपके घर के हैं, कहाँ के ये पैसे हैं, ये उनसे पूछना चाहिए था। और यदि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के तहत दिया है, तो ये बात जब वो कहेंगे तभी ये सारी बातें सही मानी जाएगी। हमारे अनूप सिंह जी ने जो दायर किया है एफआईआर, मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व खास करके केसी वेणुगोपाल के कहने पर दर्ज किया है, और ये सेल्फ गोल है। इससे इनको कोई राहत नहीं मिलेगी, उल्टे आरोप इन सभी के ऊपर भी आएगा कि जब आप इसमें शामिल थे तो साहब वो गिरफ्तार हो के होने के पहले आपने क्यों नहीं बता दिया, चेतावनी क्यों नहीं दे दिया, या वो स्वीकार हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ही इन लोगों को गिरफ्तार करा दिया। कुछ तो कांग्रेस कहे। सांप छुछुंदर जैसी स्थिति आज कांग्रेस की हो गई इस मामले में। एक अधिवक्ता भी झारखंड हाईकोर्ट के, जो कि खुद मुख्यमंत्री के कहा जाए कि अगेंस्ट में पीआईएल कर रखा था, सीबीआई जांच और अन्य भी जो ईडी जांच, एनआईए जांच रांची में दंगों को लेकर करे, तो उन्हें भी आज घूसकांड में ही पकड़ा गया है। तो क्या लगता है? देखिए, इसमें तथ्य क्या है ये तो सामने आएगा, मगर मेरी जो व्यक्तिगत धारणा बनी है उनके घर के लोगों से बात करने पे, कि राजीव कुमार जी घर से 2 लाख रुपए लेकर गए थे, और वहाँ जिस मकसद से भी गए हों, मॉल में कोई पुराने परिचित हैं उनके, यहाँ के हैं कोई, उन्होंने उनको बुलाया और वहाँ उन्होंने एक थैला में 50 लाख रुपया उनके सामने कर दिया, जो वहीं पकड़ लिया गया। तो अगर ये सही है तो उनके खिलाफ़ में साजिश हुई है, और इस साजिश का भी भंडाफोड़ होना चाहिए कि कौन ऐसा पीआईएल है जिसको मैनेज करने के लिए कोई 1 करोड़ रुपया घूस देना चाहेगा। तो जो 1 करोड़ रुपया घूस देना चाहेगा वह कितना बदमाश और कितना गलत काम करने वाला है, ये बात सामने आएगी। ये सभी चेहरे आ जाते हैं तो स्थिति स्पष्ट होगी। मगर मुझे लगता है, मेरी उदाहरणा है कि इनको फंसाया गया है, क्योंकि एकमात्र यही अधिवक्ता थे जो सरकार और व्यवस्था के खिलाफ आगे बढ़ चढ़ कर न्यायालय में मुकदमों को ले जाते थे। क्या लगता है कि इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं भूमिका है? नहीं, मैं अनुमान के तौर पे ही कह सकता हूँ कि सरकार की क्या भूमिका है, क्या नहीं भूमिका है। बंगाल की सरकार में जो पुलिस या सीआईडी जांच कर रही है, वो भी जब अपनी बातें सामने रखती है, उनको छोड़ती है कि जेल ले जाती है, तो उन पर आरोप पत्र दाखिल करती है, तो क्या करती है, एफआईआर क्या करती है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये तो वकील ही हैं, और झारखंड हाईकोर्ट के वकीलों ने भी आज हड़ताल किया है, हेबियस कॉर्पस भी दाखिल किया है। हालांकि ये जुरिस्डिक्शन इस राज्य का नहीं है, फिर भी जो तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे, और अगर साजिश होगी उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन दोनों जो साजिशें हुई, चाहे विधायक का या फिर अधिवक्ता के साथ, दोनों का जो सेंटर ऑफ पैलेस है वो बंगाल है, कोलकाता है। बंगाल भी और झारखंड भी है। मुझे नहीं लगता है, बंगाल वाले भी तो कह रहे हैं कि हमको झारखंड से ही सूचना आई थी साहब। किसने दिया होगा? ये 13 में 3 के खिलाफ उसमें से किसी ने साजिश किया होगा, तभी ये उनके पैसे पकड़े गए हैं। और पैसे इतने कम हैं कि इस पर कयास नहीं लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी ऑपरेशन लोटस के तहत इनको दिया होगा। भाजपा इस तरह से इतना नादानी वाला कच्चा खेल करने वाली नहीं है। हो सकता है कि ये पैसे उनके किसी दूसरे तरह के अवैध कमाई के हो, उनका कहीं पड़ा हुआ काला धन हो जो पकड़ाया हो सकता है कि उसको सफ़ेद करने के लिए कलकत्ता ये लोग जा रहे होंगे या गए होंगे, जहाँ कई सारे सेल कंपनी हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और कहीं न कहीं ज़रूर यहाँ की सरकार में से या उनके सहयोगियों में से ही किसी ने उनके खिलाफ सूचना दी है। तो कहीं ना कहीं या तो सरकार ने या उनके सहयोगियों ने ही कहीं ना कहीं ये साजिश की है। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।